Yes sir, visible. Okay. Wait a minute. Thermo. Okay. ठीक है, तो आपको कोई उसमें प्रॉब्लम हैलोजिनेशन में? सर जो आपके असाइनमेंट्स में क्वेश्चन थे उनमें प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। ओके, असाइनमेंट में प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो ये बताइए आपके असाइनमेंट में कौन सा असाइनमेंट है? कैन यू सेंड मी? ये सर सर एल्केन्स वाले जो आपने दिए थे ना, एल्केन्स और प्रीफिक्स वाले। ओके। एक्चुअल में मेरे पास वो असाइनमेंट है नहीं अभी। रुकिए जरा, बताइए कौन सा है। जस्ट मैं से बता रहा हूँ। हाँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्वेश्चन नंबर 2, एक मिनट थोड़ा सा रीड करिए। एल्केन में। हाँ, रीड करिए जरा क्वेश्चन नंबर 2। सर विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ओनली ऑन मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, है ना? डेरिवेटिव। यस सर। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको बेसिकली, यहाँ पे देखिए करना क्या होगा, जैसे इसमें मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, मोनो मतलब एक ही प्रोडक्ट दे बेसिकली, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला ए। ठीक है, क्यों होगा ए के अलावा मैं बता रहा हूँ, फिर ए पे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन लेते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन में आप देख सकते हैं देवांश कि यहाँ पे बी ऑप्शन में अपने पास बी ऑप्शन में क्या है? हेक्सेन है, एन हेक्सेन। क्या है? एन हेक्सेन। तो एन हेक्सेन का मतलब नॉर्मल हेक्सेन ही होता है। ठीक है, तो एन हेक्सेन का स्ट्रक्चर बनाइएगा आप, CH3 CH2 CH2 एंड देन CH2, और फिर आ जाएगा CH2 एंड देन CH3। अगर इसका हैलोजिनेशन करते हैं आप देवांश, ठीक है, वेट अ मिनट, अगर इसका हैलोजिनेशन करते हैं आप, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको सिखाया था हैलोजिनेशन का मतलब Cl2 को ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, क्लोरीन या यहाँ लग सकता है, ठीक है, और या तो क्लोरीन यहाँ लग सकता है कि नहीं देवांश? यहाँ लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है, अलग अलग पार्ट में लग सकता है कि नहीं देवांश? यस सर। लेकिन आप देखेंगे कि ये दोनों सेम होगा, ये दोनों सेम होगा। ठीक है, होगा कि नहीं? यस सर। तो टोटल प्रोडक्ट एक ये वाला दे देगा जब यहाँ लगाएंगे, एक ये वाला दे देगा। ठीक है, और ये दोनों भी सेम ही होगा। ठीक है, तो दो प्रोडक्ट यहाँ से हो गया, तीसरा यहाँ से होगा, चौथा यहाँ से हो जाएगा। तो टोटल प्रोडक्ट ये 4 दिया कि नहीं? तो ये मोनोक्लोरो प्रोडक्ट होगा। मोनो का मतलब एक प्रोडक्ट होगा या कितना, 4 प्रोडक्ट्स हुआ कि नहीं देवांश? यस सर। तो ये सर वाला तो इसमें ऑप्शन, 3 और 4 कैसे होंगे सर, मतलब वो भी सेम नहीं होगा? क्या क्या मतलब ये? यस सर, 3 और 4 वाले। नहीं नहीं, 3 और 4 अलग अलग प्रोडक्ट होंगे ना। अब आप खुद ही देखिए, पहले 1 वाले पे मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब मैं 1 वाले पे रिप्लेस करूंगा देवांश, तो यहाँ पे देखिए एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा जल्दी करने के लिए मैं ऐसे ऐसे ड्रॉ करूँ तो कोई प्रॉब्लम? 1 2 नो 3 सर। 4 5 6। तो मैं ये बोला आपसे कि एक यहाँ आ सकता है, एक यहाँ आ सकता है, एक यहाँ आ सकता है, 3 4 5 और ये 6। लेकिन आप ये देखेंगे कि 6 और 1 वाला सेम है, यस सर। 5 और 2 वाला सेम है। ठीक है, यस सर। अब 3 और 4 वाला भी चेक कर लेंगे, हो सकता है ये भी सेम है। ठीक है, यस मुझे सर। लग रहा है ये भी सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले वाले पे रिप्लेस करेंगे तो ये ऐसे 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 था, यहाँ पे क्लोरीन लग जाएगा। ठीक है, दूसरे यस वाले सर। पे रिप्लेस करेंगे तो ये ऐसे 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 था, क्लोरीन यहाँ लग जाएगा। और तीसरे वाले पे रिप्लेस करेंगे तो ये ऐसे 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 हो जाएगा, क्लोरीन यहाँ। हाँ, तो 3 ही प्रोडक्ट बनेंगे, 4 प्रोडक्ट नहीं, 3 ही प्रोडक्ट बनेंगे। इज दैट क्लियर? एक मिनट, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो एक यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे, अच्छा ये वाला रह गया।
वेट अ मिनट, ठीक है। तो एक कहाँ लगा दिया मैंने, एक यहाँ पे लगा दिया देखो, ठीक है। यस सर। तो इसका नाम लिखिएगा तो 1 क्लोरोहेक्सेन आएगा, इसका 2 क्लोरोहेक्सेन आएगा, इसका 3 क्लोरोहेक्सेन आएगा कि नहीं? यस सर आएगा। ठीक है, तो इसका 3 प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी नहीं है। जबकि हम ऑप्शन सी ऐसे ही जब मिथाइल पेंटेन करिएगा, मिथाइल पेंटेन का मतलब क्या होता है कि ये पेंटेन बना दिया 1 2 3 4 5, और कितने पे मिथाइल है, 2 पे मिथाइल है, तो मैंने यहाँ पे मिथाइल लगा दिया। तो यहाँ पे आप खुद ही चेक कर लीजिए, एक यहाँ आ सकता है, 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 एक यहाँ और एक यहाँ। तो ये दोनों सेम होंगे, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। बाकी यहाँ यहाँ डिफरेंट हो गया ना, तो मोर देन 1 प्रोडक्ट दे दिया, तो ये मोनोक्लोरो डेरिवेटिव नहीं होगा। इज दैट क्लियर? यस सर। ये आपका सी वाला ऑप्शन था। अब डी वाला ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। डी में क्या है, 3 मिथाइल पेंटेन, यानी ये ऐसे ही है 3 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। अब यहाँ भी इसमें भी चेक करिएगा जब, तो आपको पता चलेगा 1 2 3 4 5 6, ये दोनों तो सेम होंगे, ये दोनों सेम। मोर देन 1 दे दिया तो ये मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स नहीं है। अब बात कर लेते हैं एक ही, यहाँ पे दिया है नियोपेंटेन। क्या दिया है देवांश? नियोपेंटेन। नियोपेंटेन जो होता है ना देवांश, इसको कहते हैं हम लोग नियोपेंटेन। किसको कहते हैं? ये CH3, ये CH3, ये CH3, ये CH3। तो आप बताइए आप खुद ही देखिए देवांश कि यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ तो लग नहीं सकता ना, क्योंकि यहाँ तो हाइड्रोजन ही नहीं है। यस सर। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, यस तो सर। यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा बेसिकली, एक ही प्रोडक्ट और कहीं भी लगे, यहाँ जैसे मैंने बताया आपसे, यहाँ लगे, यहाँ लगे, यहाँ लगे, यहाँ लगे, ये सारा सेम देगा कि नहीं? यस सर सेम देगा। तो बस इस वजह से नहीं होगा। ओके सर। सर इसमें क्वेश्चन नंबर 3 भी बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करिए, क्योंकि मेरे पास जो क्वेश्चन है ना वो पूरा नहीं है। आप रीड करेंगे तो मिल जाएगा। क्वेश्चन पढ़िए जरा। यस सर। a mixture of one One iodo iodoethane and one iodopropane is treated with sodium metal and dry ether. ड्राई ईथर और सोडियम देखेंगे ना, जब भी मैंने क्या बोला था आपको, जब भी ड्राई ईथर और सोडियम आप Woods देखें, reaction। ठीक है, तो आपको क्या करना है देवांश, आपको वुड्स रिएक्शन ध्यान में आना चाहिए। क्या आना चाहिए? वुड्स Woods रिएक्शन, reaction। ठीक है। देख लीजिए इसमें which of the following hydrocarbons will be, अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 में जो है, आप जरा सा फोकस करेंगे ठीक है, तो आपको पता चलेगा 1 आयोडोइथेन, इथेन आयोडोइथेन का मतलब CH3। वेट अ मिनट देवांश, हाँ, इज माय स्क्रीन विजिबल? नो। No sir। ओके, इट विल बी नो। कुछ और शेयर हो गया। Now Yes sir visible है। no, look at this question number 5 क्या कह रहा है कि 1 आयोडोइथेन दैट मींस CH3 CH2 आई लिख सकता हूं मैं, और बोल रहा है कि सोडियम मेटल से रिएक्ट कराना है, तो मैंने 2Na ले लिया यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको सिखाया था, और 1 आयोडोप्रोपेन है। 1 आयोडोप्रोपेन का मतलब CH3 CH2 CH2 आई, यही होगा ना। तो इसको ना मैं थोड़ा सा उल्टा लिख रहा हूँ, ऐसे करके लिख देता हूँ, CH2 CH2 और यहाँ लिख दिया CH3। इज दैट क्लियर? इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या कर रहे हैं, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। तो ये तो मैं अलग टाइप का आपको बना के दिखा दिया, ठीक है। इन दोनों को हम ऐसे करेंगे तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा आपके पास वो क्या बनेगा, CH3 CH2 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 CH3 बना। लेकिन यहाँ पे मिक्सचर दे रखा है, तो आपको क्या करना है देवांश, इसको ये तो बन गया पेंटेन, पेंटेन जैसा कुछ एग्जाम्पल दिख रहा है आपको? Yes sir। इसमें अकेला तो पेंटेन है नहीं ना, इसका आंसर ब्यूटेन प्लस में आ जाएगा आपका हेक्सेन। वेट अ मिनट, ब्यूटेन, ये आपको पेंटेन समझ में आया कैसे हुआ देवांश?
ये वाला पेंटेन समझ में आया कैसे हुआ? यस सर, ये समझ में आ गया। अब देखिए पेंटेन आ गया, अब इसमें दो दो प्रोडक्ट दे रखा है, तो इसका मतलब ये इस तरीके से भी दे रखा है, अगर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा। वेट, इसको नीचे, अब देखिए अब हम क्या करेंगे देवांश, यहाँ पे अगर फोकस करेंगे तो CH3CH2 है, तो मैंने ले लिया CH3CH2I, और इसका मैं 2 मोल ले लूंगा और 2Na से ट्रीट कर दूंगा, और उसके बाद हमने क्या कर दिया, ड्राई ईथर। ठीक है, बैलेंस करने के लिए इसको भी लगा देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, 2NaI बाहर निकल जाएगा देवांश, यस सर। जो कि आपका बाई प्रोडक्ट है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं होगा, ये कभी क्वेश्चन में बहुत ही कम पूछेगा। और इसका डबल कर देंगे, तो देखिए ये 2 कार्बन का है और इसका डबल 4 कार्बन का क्या देगा, ब्यूटेन देगा। यही तो यस बताया सर। था ना, याद आया? मैंने इसको कैसे यस। लिखा था, इसको इस तरीके से लिख दिया था, CH3CH2 और यहाँ पे I लिख दिया था, फिर 2Na बीच में डाल दिया था और फिर इसको उल्टा करके लिख दिया था, ताकि मुझे समझाने में आसानी हो जाए कि ये आया कैसे। आया कैसे, जब ये दोनों रिमूव कर देंगे तो अपने को इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ये दोनों कनेक्ट हो जाएगा। कौन दोनों, तो आप फोकस करेंगे तो ये दोनों कनेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, CH3CH2CH2CH3। ठीक है, तो आपका ब्यूटेन भी बन गया। अब इसको ऐसे ही डबल करेंगे, 3 कार्बन का डबल क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा कि नहीं? यस सर। तो यहाँ पे देख लेंगे CH2, और ये I ले लेंगे, इसका 2 मोल ले लेंगे और इसको 2Na से रिएक्ट करा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो इसको जब हमने कराया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों पार्ट बाहर निकल गया तो 2NaI बाहर निकलेगा, और इसका डबल 3 का डबल 6 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5, और ये हेक्सेन बन गया। तो आंसर विल बी डी। यस सर। बहुत आसान है। चलिए और कुछ, नो सर। ओके तो आते हैं हम लोग तो मेरे ख्याल से हैलोजिनेशन तो अच्छे से क्लियर हो गया था, आगे बढ़े अब। सॉरी सर। आगे बढ़े, ये लिख लिया यस आपने? सर। यस सर। ओके तो देवांश यहाँ देखिए अब अपने पास क्या आता है, यहाँ पे अब अपने पास बेसिकली आता है कंबसन। क्या आता है, कंबसन। तो देवांश देखिए हम एल्केन पढ़ रहे हैं, और कंबसन का मतलब क्या होता है, बर्न करना। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख रहा हूँ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि एल्केन्स, आप भी लिखिए साथ में, ऑन हीटिंग in the presence of air or dioxygen, in the presence of air। जब भी हम कंबसन की बात करते हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर का मतलब डाइऑक्सीजन ही होता है, और डाइऑक्सीजन आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड to carbon dioxide and water carbon dioxide and water with the evolution of large amount of heat। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो बेसिकली ये ध्यान में रखिएगा, कोई भी हाइड्रोकार्बन है उसको बर्न करेंगे ना तो वो 2 चीज देगा। क्या देगा, एक तो ये दे देगा कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ वाटर देगा, और ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट बेसिकली यहाँ क्या करता है, रिलीज करता है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो रिलीज करता है ना, इवॉल्व करता है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ये बताता है कि ये वाला जो है आपका, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है ये,
एक्सोथर्मिक रिएक्शन याद है आपको? यस सर। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जो हीट इवॉल्व करे, हीट एनर्जी इवॉल्व करे। तो देखिए मैंने जैसे बोला कि कोई भी एल्केन हो या हाइड्रोकार्बन हो, जैसे मान लीजिए CH4 है, ठीक है, और इसको O2 से रिएक्ट करा रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो ये फिक्स्ड है, ठीक है, कि O2 अगर सफिशियंट अमाउंट में है तो यहाँ बनेगा CO2 प्लस H2O बनेगा। क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O। बाकी इसको आप बैलेंस अपने तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, जैसे क्लास 10th में किया था आपने हीट एंड ट्रायल से। यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 4 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ ऑक्सीजन 2 यहाँ और 2 यहाँ, 4 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। क्या ये बैलेंस हो गया? यस सर। इसका एक और तरीका होता है बैलेंस का, कोई भी एल्केन हो बेसिकली CnH2n+2, ठीक है, CnH2n+2, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, एक मिनट देवांश, आप इसे लिखिए। तो देवांश मैं आपको ये बता रहा था कि ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला है। यस सर। अब यहाँ पे देखिए एल्केन का, जब आपको एल्केन दिख जाए ना, तो इसका एक जनरल बैलेंस करने के लिए फॉर्मूला दे रखा है, इक्वेशन दे रखा है। जितना नंबर ऑफ कार्बन हो ना उसमें 3 मल्टीप्लाई करिए, +1 करिए और डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, उतना O2 होगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जितना यहाँ पे N कार्बन होगा वही यहाँ पे आ जाएगा NCO2, और H2O का मॉलिक्यूल्स जो है बेसिकली यहाँ पे जितना N होगा उसका डबल सॉरी एक इंक्रीज कर देंगे, N+1 इंटू H2, ठीक है। अभी ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। ये ऊपर वाला लिख लिए आप, एल्केन्स ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। नो सर, रुकिए एक मिनट। अच्छा ये लिख लीजिए पहले, फिर बताता हूँ मैं, बहुत आसान है। डन सर। ओके। अब देखिए मैं जैसे यहाँ पे बता रहा था आपको, बहुत ही आसान है कि जैसे जैसे सपोज आपको कोई एल्केन दे दिया, एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे दिया C4H10 दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन यहाँ पे O2 दे दिया, और ये दे दिया आपको देवांश ऐसे इस तरीके से CO2 और प्लस में दे दिया H2। अब देखिए अपने को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बैलेंस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जितना कार्बन हो ना यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे जितना कार्बन हो एक इंक्रीज करके यहाँ रख दीजिए, यहाँ पे जितना कार्बन हो 3 से इसको मल्टीप्लाई करिए, 3 4 जा 12 +1 13 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, और ये बैलेंस हो जाएगा। तो ये एक जनरल इक्वेशन है बैलेंसिंग के लिए फॉर कंबसन ऑफ एल्केन्स। ओके सर। सर ये सिर्फ एल्केन्स पे एप्लीकेबल है ना? हाँ ये एल्केन्स पे है, वैसे आप इजीली बैलेंस कर सकते हैं। कोई भी अगर हाइड्रोकार्बन को बर्न किया जाता है तो ये CO2 + H2O ही तो देगा,
और जब ये देगा Yes, sir. तो हिट एंड ट्रायल से तो इजीली बैलेंस कर सकते हैं आप। Yes, sir. हो जाए तो बताइएगा देवांश। Done, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो देखिए एक रिएक्शन दे देता हूँ बेसिकली मैं आपको करने के लिए C6H14 दिस इज 14 वेट अ मिनट में और अच्छे से लिख दूं C6H14 एंड प्लस में O2 इसको बैलेंस करके बता दीजिए जरा मुझे CO2 प्लस H2 So C6H14 एक plus मिनट 25. एक मिनट देवांश जी बोलिए। So C6H14 plus 25 by 2 O2 25 by 2 and here it will be 6 and here it will be 7 7. like yes Yes, sir. नहीं ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। कार्बन यहाँ 6 है यहाँ कार्बन 6 है ऑक्सीजन कितना हो गया 12 प्लस 7 दैट इज 19 होगा ना। Yes, sir. आपने यहाँ पे क्या कर दिया जैसे पिछले वाले स्लाइड में अगर आप ध्यान देंगे ठीक है तो यहाँ 3n+1 है तो 6 into 3 18 होगा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 Oh, sorry. दैट Yes. विल बी Yes. इक्वल टू 19 by 2 ना। Yes, sir. Yes, sir. so it is wrong here it will be C6H14 19 by 2 O2 and it will be 6 CO2 and then 7 H2 okay Yes, sir. चलिए ठीक है थैंक यू। अब देखिए यहाँ पे देवांश क्या होता है यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन की बात आती है ठीक है। इनकम्प्लीट कंबशन में होता क्या है कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल नहीं पाता है। एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे CH4 को ठीक है मीथेन को अगर O2 से रिएक्ट कराते हैं ये दोनों को दोनों गैसेस स्टेट में है ठीक है और यहाँ इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है इनकम्प्लीट कंबशन तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं बनेगा बल्कि यहाँ बन जाता है कार्बन सॉलिड में जो ब्लैक रहता है ठीक है ब्लैक कार्बन भी जिसको कहते हैं ठीक है और H2O में बनेगा ठीक है। और ये ब्लैक कार्बन ना इंक वगैरह में यूज होता है ठीक है किसमें यूज होता है इंक वगैरह में प्रिंटर इंक ठीक है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इंक प्रिंटर इंक या फिर ब्लैक पिगमेंट्स एंड एज फिल्टर्स। जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है दैट मीन्स कि ऑक्सीजन का जो सप्लाई होता है वो इनफ नहीं होता ठीक है सफिशिएंट नहीं होता तब ऐसा होता है ठीक है।
यस सर। हो जाए तो बताइएगा। If you are done with this, let me know please. यस सर। हो गया? नो सर, just 1 मिनट बस। ओके। बेसिकली ये भी जो होता है आपका, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कह सकते हैं, ऑक्सीडाइज करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ CH4 है, हाइड्रोजन को, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, राइट? यस सर। तो यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव किया, और इसमें बेसिकली पिछले वाले रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन को रिमूव किया है और ऑक्सीजन में ऐड किया है, दैट्स व्हाई ऑक्सीडाइज करता है, इसको ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। ठीक है, यस सर, डन। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए अपने पास क्या आ जाता है देवांश, नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसको हम लोग कहते हैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड, काफी ये हो गया, वेट अ मिनट। अब देखिए ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन क्या होता है। बेसिकली एल्केन को जब हम क्या करते हैं बर्न करते हैं, सप्लाई विद द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और एयर, यू कैन से दैट, ठीक है, एट हाई प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो वो बेसिकली प्रोडक्ट जो बनता है वो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बनता है। एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे जरा देखिएगा, यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे मैंने क्या किया, पहला रिएक्शन लिया मैंने, ये हो गया CH4, क्या हो गया, मीथेन का 2 मोल लिया मैंने और इसको रिएक्ट कराया बेसिकली O2 से, इन द प्रेजेंस ऑफ, in the presence of, which is very important, in the presence of copper at 523 Kelvin। कॉपर डाला इसमें और इसको हीट कर रहा हूँ at 523 Kelvin एंड 100 atm प्रेशर, प्रेशर भी 100 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये बन जाएगा आपका बेसिकली मीथेन से सीधे मीथेनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मीथेनॉल बन जाएगा। इसे ध्यान में रखना होगा। इज दैट क्लियर? यस सर। तो ये रिएजेंट चेंज करते रहेंगे ना आप, ये वाली जो चीज जो एरो पे लिखा हूं मैं, तो प्रोडक्ट भी चेंज होता रहेगा। जस्ट सपोज यहाँ पे आ गया अपने पास CH4 और यहाँ पे आपने डाल दिया O2 इन द प्रेजेंस ऑफ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे मोलिबिडियम ट्राई ऑक्साइड ले लिया हमने, MOO2 और ट्राई ऑक्साइड ले लिया, ठीक है, और इसको हीट करेंगे तो ये सीधे इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इथेनॉल में, सॉरी मिथेनॉल में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ मीथेन है और इसको कन्वर्ट कर देगा ये मिथेनॉल में, और इसके साथ H2O रिलीज, H2O बनेगा। ठीक है, वहीं पे हम इसके थर्ड रिएक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे इथेन, इथेन का 2 मोल ले लिया मैंने, इथेन का 2 मोल लेने के बाद इसको मैं 3O2 से, 3 मोल ऑफ O2 से रिएक्ट करा रहा हूँ। अब किसके प्रेजेंस में? यहाँ देख लीजिए, ये रिएक्शन करा रहा हूँ पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में, CH3COO होल ट्वाइस Mn, मैंगनीज है, ठीक है, और इसको हीट करूंगा तो ये सीधे सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 है ये, तो 2 कार्बन का मतलब इथेन, और इथेन का 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या होता है, इथेनोइक एसिड ही होगा ना। तो यस सर। CH3OH ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और इसके साथ 2H2O भी बाहर निकलेगा और इसको कहेंगे हम लोग इथेनोइक एसिड। समझ में आया?
एक और रिएक्शन होता है, ठीक है, कि अगर आपने, ठीक है, टर्शियरी ले लिया, जैसे यहाँ CH है और इसके आगे मैंने लिख दिया CH3 का होल थ्राइस मतलब इसी C पे सारे के सारे CH3 लगे होंगे, टर्शियरी ले लिया जिसका नाम होता है 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या नाम होता है? 2 मिथाइल प्रोपेन। और इसमें अगर आपने डाल दिया KMNO4, KMNO4 काफी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये जो है ऑक्सीडाइज होगा और ऑक्सीडाइज होके सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। CH3 का होल थ्राइस ही रहेगा और बेसिकली इन दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन आ जाएगा, तो ये C तो रहेगा ही, ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। तो इसे अभी आपको ध्यान में रखना होगा, मैकेनिज्म क्लास 12 में पढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पे यही आपको ध्यान में रखना है कि अगर कॉपर 523 केल्विन 100 ATM प्रेशर होगा तो अल्कोहल में चेंज होगा, ठीक है। अगर मोलिबिडियम ट्राईऑक्साइड लेंगे आप लोग, ठीक है, तो जितना नंबर ऑफ कार्बन इधर एल्केन का होगा उतना ही नंबर ऑफ कार्बन का इधर एल्डिहाइड बन जाएगा। ये आपका, अगर ये यूज करेंगे आप, तो आपका सीधे सीधे क्या कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ पे कैमेनोफोर, तो ये बेसिकली एल्केन को सीधे सीधे अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। इज दैट राइट? क्लियर? यस सर। सर इसमें हमें जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो याद करने पड़ेंगे या फिर जैसे। प्रोडक्ट्स याद नहीं करना है, ऐसे ध्यान में रखना है कि CH4 है, कार्बन है, मीथेन है, एक कार्बन है, उसको O2 में डाला, ठीक है, O2 इसमें डाला और कॉपर इसके प्रेजेंस में एक कार्बन का अल्कोहल बनेगा। तो एक कार्बन का अल्कोहल मीथेनॉल ही होता है ना, एक कार्बन मतलब मिथ, और उसका अल्कोहल मीथेनॉल होगा। तो यहाँ यस। पे जितना कार्बन होगा ना वो अल्कोहल में चेंज होगा। इसको ध्यान में रखना है कि क्योंकि यही तो प्रोडक्ट डिसाइड कर रहा है ना। यहाँ पे देखिए, ये किया आपने तो यहाँ मिथेनॉल दे दिया, ये किया आपने तो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया, KMNO4 किया आपने तो अल्कोहल दे दिया। समझ में आई बात? यस सर। अगर यहाँ पे 2 कार्बन होता तो 2 कार्बन का अल्कोहल बनता। अब 2 कार्बन का मतलब इथ, और उसका अल्कोहल इथेनॉल। इथेनॉल। ठीक है, इसको सही से लिखिए और कोई भी डाउट हो तो पूछिए। यस सर। हो जाए तो बताइएगा देवांश। यस सर।
देवांश, जस्ट मेरे से वो लास्ट बचे में। ओके, डन सर। वेरी गुड। चलिए, अब देखिए अपने पास क्या आता है, थर्ड प्रॉपर्टीज के बाद फोर्थ प्रॉपर्टीज आता है आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन बेसिकली यहाँ सुटेबल रिएजेंट यूज करेंगे और उसका आइसोमर्स ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गया अपने पास CH3 CH2, ठीक है, यहाँ पे आ गया CH2, फिर आ जाएगा CH2, फिर आ जाएगा CH2 एंड देन CH3। इसमें हमने क्या किया, अनहाइड्राइड अनहाइड्राइड AlCl3 के प्रेजेंस में AlCl3/HCl डाला हमने, ठीक है। उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा ना, इसका आइसोमर्स ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। अब आइसोमर्स तो किसी भी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से मैंने ले लिया CH3 और यहाँ पे CH, एक CH3 इधर ले लिया, 3 ये हो गया, तो इधर 2 कर दिए मैंने, 2 4 5 और 6, ठीक है। और दूसरा प्रोडक्ट है जो मैंने ऐसे बना दिया, CH3 और ये CH2, इस बार तीसरे वाले नंबर पे CH को CH3 ले लिया इधर, ठीक है। तो ये दोनों सेम हो गए क्या, जरा ध्यान दीजिएगा। और इधर CH2 और ये हो जाएगा CH3। पहले वाले में कितना है, 5 6, ठीक है, ठीक है। दोनों अलग अलग है। ये देखिए यहाँ पे क्या है, N हेक्सेन है, यानी नॉर्मल हेक्सेन है बेसिकली, एक स्ट्रेट लाइन में। यहाँ पे नाम देखेंगे तो इसका नाम क्या होगा, 2 मिथाइल पेंटेन होगा होगा और यस यहाँ सर। पे इसका नाम देखेंगे तो ये क्या होगा, 3 मिथाइल पेंटेन होगा होगा। तो यस सर। बेसिकली इसका आइसोमेरिज्म ड्रॉ कर देते हैं, किसके प्रेजेंस में, ये इंपॉर्टेंट है, अनहाइड्राइड AlCl3, इट्स AlCl3, ठीक है, AlCl3/HCl। AlCl3, इसे लिख लीजिए, ये होता है आइसोमेराइजेशन।
हो जाए तो बताइएगा। यस सर। डन। अब देखिए अगला वाला जस्ट मिनट सर, प्रॉपर्टीज। एक बचा। ओके ओके। डन देवांश। जस्ट मिनट। ओके। डन सर। चलिए इसके बाद प्रॉपर्टीज जो देखेंगे बेसिकली वो आ जाएगा अपने पास। फिफ्थ, एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन का मतलब ये हो गया कि एरोमेटिक कंपाउंड बना दे। ठीक है, इसमें भी पढ़ना है एरोमेटाइजेशन, और जीओसी में भी थोड़ा सा मैंने बताया था एरोमेटिक कंपाउंड। तो बेसिकली क्या होता है कि जब एन एल्केन्स, नॉर्मल एल्केन्स की बात होती है जिसमें ब्रांच ना हो, एन एल्केन्स, वेट अ मिनट, ये अजीब सा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन एल्केन्स। इसमें एस्टर और एथर ये सब बनते हैं ना? नहीं नहीं, बेंजीन वगैरह बनता है। अच्छा। हैविंग 6 or more carbon atoms, having 6 or more carbon atoms. On heating, at, yeah, heating to 773 Kelvin at 10 to 20, 10 to 20 atmospheric pressure, ATM pressure, in the presence of, साथ साथ में आप भी लिखिए, in the presence of oxides of, अब कौन कौन सा ऑक्साइड्स लेते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। वेनेडियम, वेनेडियम का ऑक्साइड ले लीजिए जो डी ब्लॉक का है, या फिर मोलेबिडियम का ले लीजिए, मोलेब मोलेब्डेनम, मोलेब्डेनम का ले लीजिए, या फिर क्रोमियम का ले लीजिए। गेट्स डिहाइड्रोजिनेटेड, जो एनएल्केन होता है डिहाइड्रोजिनेटेड हो जाता है, यानी हाइड्रोजन वहां से रिमूव कर देते हैं, गेट्स डिहाइड्रोजिनेटेड एंड साइक्लाइज्ड। वो उसमें कोई ब्रांच वगैरह नहीं था, साइकिल नहीं था, नॉर्मल था, असाइकिल था, और वो साइक्लाइज टू बेंजीन हो जाता है, साइक्लाइज टू बेंजीन एंड इट्स homologies. This reaction is known as aromatization or reforming. यहाँ पे लिख सकते हैं this reaction is known as aromatization or reforming. ये लिख लीजिएगा तो बताइएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा एक रिएक्शन लिख के।
तो टेम्परेचर क्या लिखा है आपने 7731 नहीं, सेल्सियस? 773, इट्स नॉट 7000। तो केल्विन है वो। हाँ, इट्स केल्विन। मैं दोबारा लिख देता हूँ, 773 K। दैट मीन्स, वेट अ मिनट, सर आपने वेनेडियम के बाद कौन सा लिखा है वो? वेट अ मिनट, इट्स वेनेडियम मोलिब्डेनम, MOLYBDENUM। इज दैट क्लियर? यस सर। उसके बाद है आपके पास क्रोमियम। इसको डालने से, इसके प्रेजेंस में, ये कंडीशन पे अपना डिहाइड्रोजिनेटेड हो जाता है, यानी हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं और साइक्लाइज्ड हो जाता है टू बेंजीन या फिर इसके होमोलोगस में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एरोमेटाइजेशन कहते हैं या फिर रिफॉर्मिंग कहते हैं। ये हो जाए तो बताइएगा, रिएक्शन लिख के समझाऊंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सर डिहाइड्रोजनेटेड एंड डिहाइड्रोजिनेटेड एंड साइक्लाइज्ड। साइक्लाइज्ड टू बेंजीन। हो गया? जैसे लास्ट वाला लाइन लिखा। डन सर। चलिए, अब देखिए यहाँ पे ये कहने का मतलब क्या है, मैं उसको समझा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जरा। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि एक एन एल्केन लेना है। जैसे मान लीजिए हेक्सेन ले लेता हूँ, और हेक्सेन को मैं ये सीधा स्ट्रेट लाइन में लिखने से अच्छा है मैं ऐसे लिखूं, तो कोई प्रॉब्लम है क्या? बताइए, ऐसे लिख सकता हूँ? यस सर। लिख दिया। जब भी एल्केन में हम लोग क्या डालते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ क्रोमियम ले लीजिए, या तो Cr2O3, या फिर वेनेडियम ले लीजिए V2O5, या फिर मोलिबिडियम ले लीजिए MO2O3। और इसको क्या करना है आपको, 773 केल्विन पे हीट करना है, और जो प्रेशर होना चाहिए वो 10 to 20 atm होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि हर जगह से दो, यहाँ पे देखिए, यहाँ से दो हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से दो हाइड्रोजन निकलेगा, और यहाँ से एक एक हाइड्रोजन निकलता जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली बन क्या जाता है देवांश, ये हो जाएगा CH हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से दो निकल गया तो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा। और ये ऐसे हो गया। हर एक कार्बन का बॉन्ड बताइए जरा, क्या कितना है हर एक कार्बन का बॉन्ड? सर सिंगल बॉन्ड है। अरे टोटल बॉन्ड बताइए।
कितना बॉन्ड बना रहा है? सर 6। एक कार्बन 6 बॉन्ड बना रहा नहीं सर, सर हाइड्रोजन पूछा था ना आपने। है। अरे मैंने कहा हाइड्रोजन 6 बॉन्ड कैसे बना लेगा? ये वाला कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है जिसमें मैं अभी 3। टिक किया हूँ? 3 बॉन्ड बना रहा है, बनाना कितना चाहिए? सर 4। 4। तो ये क्या होगा? वेट अ मिनट। तो देखिए 3 है, अब ये 4 हो गया, सबका 4 हो गया। अरे ये कितना कार्बन लगा दिया मैं, 2 4 6 ही है ना? ठीक है। जरा देखिए इधर, तो अब मैं अगर डबल बॉन्ड यहाँ लिख दिया हूँ तो इस कार्बन का भी 4 हो गया और इस कार्बन का भी 4 हो गया कि नहीं? अगर डबल बॉन्ड यहाँ लिख दूं तो इसका भी 4 हो गया, इसका भी 4 हो गया। अब डबल बॉन्ड यहाँ लिख दिया तो इसका भी, हर एक कार्बन का 4 4 बॉन्ड हो गया कि नहीं? यस सर, हो गया। तो और साइक्लिक बन गया। तो बेसिकली यहाँ होता क्या है देवांश, इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी एक एन एल्केन्स में मोर देन 6 और मोर देन 6 कार्बन जब हम लेते हैं एक एन एल्केन्स और उसमें ये सारी चीजें डालते हैं हम, तो ये और दिस टेम्परेचर एंड दिस प्रेशर, तो उसमें डिहाइड्रोजिनेटेड होता है और साइक्लाइज्ड हो जाता है और बेंजीन या फिर बेंजीन का होमोलोगस बनता है। तो बेंजीन का एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ बेसिकली मैं इस तरीके से। वेट अ मिनट, थोड़ा स्ट्रक्चर और अच्छे से बना देता हूँ। चलिए लिखना शुरू कर दीजिए आप भी। ये बन गया बेंजीन, या तो ऐसे हो जाएगा, इसी को मैं ऐसे लिख दिया हूँ, या फिर सही से क्यों नहीं होगा? हो जाए तो बताइएगा। या फिर ऐसे हो जाए। ये क्या बन गया? बेंजीन बन गया। एरोमेटाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? एरोमेटिक। हो जाए तो बताइएगा। हो गया देवांश? यस हो गया। हो गया। चलिए स्लाइड चेंज करता हूँ मैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज लेंगे 6, रिएक्शन विद स्टीम। स्टीम पता है क्या होता है? स्टीम का फॉर्मूला
देवांश, यस सर। देखिए यहाँ स्टीम में क्या होता है कि जैसे रिएक्शन विद स्टीम यानी एल्केन को हम लोग बेसिकली H2O से रिएक्शन कराते हैं, H2O जो कि गैसियस स्टेट में होता है, ठीक है। तो इससे रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, और काफी हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है, जिसकी वजह से स्टीम कहते हैं हम लोग। तो ये कन्वर्ट होता है कार्बन मोनोऑक्साइड में और प्लस में 2H2। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो इसको बैलेंस कर लीजिएगा। बेसिकली यहाँ टोटल हाइड्रोजन 6 है, मैंने 4 ही लिखा है। तो यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन 6 कब आएगा? जब 3H2 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही सेवेंथ रिएक्शन आ जाता है जिसका नाम होता है पायरोलिसिस। क्या आता है? पायरोलिसिस। पायरोलिसिस का मतलब होता है क्रैकिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? क्रैकिंग। जो बड़े बड़े एल्केन होते हैं, ठीक है, तो उनको हीट करने पे छोटे छोटे एल्केन में जो चेंज होते हैं उसी को पैरोलिसिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने हेक्सेन ले लिया C6H14। अब इसको मैं क्या कर दिया, यहाँ पे इसको हीट कर रहा हूँ 773 केल्विन पे। तो ये छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब ये छोटे छोटे पार्ट में कैसे डिवाइड हो रहा है? इधर डिवाइड हो गया, या तो इधर ये ऐसे डिवाइड हो गया C6H12 और ये कन्वर्ट हो गया H2 में, ठीक है। या फिर इसके ये कन्वर्ट हो गया C4H8 में और बचा हुआ C2H6 में, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए जैसे सपोज यहाँ पे C3 या तो ऐसे में डिवाइड हो गया कि C3H6, जैसे मर्जी वैसे फिलहाल लिख दीजिए आप, ठीक है। टोटल इसके बराबर आना चाहिए। तो ये इस तरीके से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इधर ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, या ऐसे जाएगा, या फिर जैसे आप करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन सम कितना आना चाहिए? इतना ही आना चाहिए, C6H14 ही होना चाहिए। इज दैट क्लियर? पायरोलिसिस का मतलब क्रैकिंग। जो बड़े बड़े एल्केन होते हैं बेसिकली वो टूट जाते हैं, सिंपलर एल्केन या इस टाइप से, उसी को कहते हैं पायरोलिसिस। सर इसमें ये क्रैकिंग वाला मुझे समझ में नहीं आया। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ा कुछ है, ऐसे है एल्केन, ठीक है। अब यस। इसमें आपने हीट किया, तो जब आपने हीट किया इसे बहुत ज्यादा, तो ये हो सकता है यहाँ से टूट जाए, यहाँ से टूट जाए। बात समझ रहे हैं आप? यस। तो यहाँ पे यस। जैसे C6H14 था तो पहले ये चेंज हो गया एल्कीन में, ठीक है, मतलब हेक्सीन में कन्वर्ट हो गया और हाइड्रोजन टूट के निकल गया, हाइड्रोजन बन गया। या फिर ऐसे हो गया C4H8 यानी ब्यूटीन में चेंज हो गया और ये आधा टूट के इधर चला गया, जिसको वजह से इसका क्या हो गया? इथेन हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखा C3H6 यानी ये प्रोपीन में चेंज हो गया, ठीक है, प्रोपीन में, ठीक है, इथीन में, ठीक है, और फिर मीथेन में। तो बेसिकली तोड़ देना है बीच से, ठीक है। कि जैसे C6H14 है तो मैंने C3H6 ले लिया, तो बचा हुआ ये हो गया, फिर उसके बाद बचा हुआ ये हो गया। ये बात समझ में आ रहा है? बीच से तोड़ देना है बस आपको, सिंपलर एल्केन या एल्किन में चेंज कर देना है। 6 कार्बन है, 6 कार्बन के साथ यहाँ से 6 कार्बन था, यहाँ भी 6 कार्बन है, ठीक है। और टोटल हाइड्रोजन कितने थे? 14 हाइड्रोजन थे, तो यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन भी 14 दिख रहे होंगे। इतना ही दिख रहे होंगे आपको, देखिए ध्यान से। यस सर। सिंपलर सब्सटेंसेज में चेंज कर देना है। स्टीम वाले में आपने वो NI के साथ करा रखा है रिएक्शन? हाँ, निकल, इट्स निकल। हो जाए तो बताइएगा। यस सर।
डन सर। सर इसमें हमने न्यूमरस रिएक्शन में 773 केल्विन टेम्परेचर मतलब यूज कर रखा है, तो सर ये यस कोई यस, पॉइंट है? 773 केल्विन मतलब हीट कर रहे हैं ना, तो इस टेम्परेचर पे हीट किया हमने, ठीक है। ये यस सर। जैसे यहाँ तो पे मतलब डेल्टा है, इसमें यहाँ कोई हीट भी करते हैं, कैसे? यहाँ पे कम से कम इतना 773 केल्विन टेम्परेचर यूज करना पड़ेगा आपको। यानी इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा पता है आपको? 500 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ओके सर। बात समझ में आई? यस सर। सर जैसे मैं पूछ रहा था कि ये कोई मेल्टिंग पॉइंट कार्बन का या फिर कुछ? नहीं नहीं, मेल्टिंग पॉइंट नहीं है ये, तो वो टूट जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट नहीं है ये, ऑलरेडी गैसेस स्टेट में होगा यदि इतना ज्यादा टेम्परेचर यूज करेंगे आप, ठीक है। ओके सर। हाँ, ये मेल्टिंग पॉइंट वगैरह नहीं है। तो देखिए देवांश, अब अपने पास क्या आ जाता है, सीधी सी बात है, अब आ जाता है एल्कीन। एल्कीन्स, एल्कीन्स की जब बात करें तो इसका जनरल फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता होगा, बताइए जरा एल्कीन का जनरल फॉर्मूला। सर CnH2n। CnH2, जितना नंबर ऑफ कार्बन हो उसका डबल हाइड्रोजन होगा। जितना नंबर ऑफ कार्बन होगा उसका डबल क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं CnH2, जितना नंबर ऑफ कार्बन उतना उसका डबल हाइड्रोजन हो जाएगा, उसको कहते हैं एल्कीन, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन बता सकते हैं आप? फर्स्ट मेंबर, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन। इथीन। मिथीन तो नहीं होगा ना? नो सर। इथीन होगा, ठीक है। और फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन? एल्केन। हाँ, फर्स्ट मेंबर ऑफ तो एल्केन, मीथेन। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा आपका? मीथेन होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये मीथेन और ये क्या है? इथीन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आ जाता है, जैसे मान लीजिए इथीन की बात करते हैं हम लोग, तो ये इस तरीके से होगा इथीन, ठीक है। तो ये इथाइन बना दिया मैं गलती से, चलिए। यहाँ पे इथीन की जब बात करेंगे, C डबल बॉन्ड C, और ये H हो जाएगा अपने पास, और ये क्या हो जाएगा अपने पास? H हो जाएगा, इधर आ जाएगा H और इधर आ जाएगा H। तो जरा दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, इसका भी और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन बताइए। सो दोनों का sp2 है। दोनों का sp2। sp2 है, तो ये बात बिल्कुल सही बोला आपने, sp2 और sp2 के वजह से इसका जो ज्योमेट्री होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? ट्राइगोनल प्लेनर। कैसा होना चाहिए? ट्राइगोनल प्लेनर, इस बात को ध्यान में रखिए, ठीक है। तो ज्योमेट्री आपको पता चल गया। अब बात करेंगे हम लोग, ये लिख लीजिए जरा। डन सर। वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि मैं बता रहा था कि आपको इसकी ज्योमेट्री की बात कर ली हम लोग। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिकली इसकी नोमेनक्लेचर की। तो नोमेनक्लेचर तो आपको आता है ना देवांश? तो यहाँ पे सवाल से ही पूछ लेता हूँ, राइट द
IUPAC names of the following compounds. तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा CH3 whole twice, CH single bond CH double bond, CH single bond CH2, देन आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH, देन यहाँ पे दे दिया आपके पास, ये एक एनसीईआरटी का सवाल है काफी अच्छा, C2H5 एंड देन यहाँ दे दिया CH3। ठीक है, मैं इसमें जहाँ पे थोड़ा अजीब लग रहा है उसको दोबारा लिख देता हूँ। ये आपके पास CH तो इसका यूपीएससी करना है आपको। हो जाएगा ये बताऊं मैं? सर ट्राई कर रहा हूँ एक। ओके चलिए मैं बताता हूँ। ठीक है देवांश, यस सर। इधर देखिए सबसे पहले ना इसको थोड़ा ओपन स्ट्रक्चर बनाइएगा इसका थोड़ा सा। ये CH3 का होल ट्वाइस का मतलब क्या है? इस CH पे दो CH3 है, दैट मीन CH इधर लिख दीजिए, और एक CH3 चूंकि दो है तो मैंने ऐसे लिख दिया CH3 लिख सकता हूँ। यस सर। बताइए। यस उसके सर। बाद इस पे आते हैं तो इसके बाद लिख लीजिएगा CH और फिर डबल बॉन्ड, रुक जाइएगा। ठीक है देवांश, अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आ गया देवांश की सिंपल सी बात है। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। वेट अ मिनट, अभी भी नहीं दिख रही? नो सर। ओके, स्टॉप शेयरिंग, स्टार्ट शेयरिंग हुआ देवांश? यस और नो? नो सर, सर नहीं आ रही। ओके अभी आ जाएगी, डोंट वरी। अब नो सर नहीं आ रही, अभी भी कुछ नहीं। अरे ये क्या हुआ, मैंने तो शेयर कर रखा है। हो जाए तो बताइएगा, कुछ हुआ? नो सर। वेट अ मिनट, अब नो सर अभी कुछ नहीं हुआ। अरे इससे क्या होगा? नहीं हुआ अभी भी? नो सर।
The screen share is the shared